बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप मेरे साथ इंशाल्लाह इस क्लास में सोनेट के बारे में सीखेंगे कि सोनेट हमारे पास क्या चीज़ है। ये अगर जो हम एलिज़ाबेथन पोइट्री को शुरू कर चुके हैं, ये सोनेट भी इसी का एक हिस्सा है। तो शुरू करते हैं कि सोनेट हमारे पास क्या होते हैं। याद रखिएगा, सोनेट मेरे पास एक पोम होता है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। और इस पोम के अंदर 14 लाइंस होंगी। तो आपको सोनेट के डेफिनेशन का अंदाज़ा हुआ कि व्हाट इज़ अ सोनेट। सो द पोएम दैट इज कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस इज़ नॉन एज सोनेट। वो पोएम जिसमें हमारे पास 14 लाइंस हो, इसको हम कहते हैं सोनेट। अच्छा, सोनेट आमतौर पे हमारे पास इंग्लिश पोइट्री में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे राइटर्स इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उस 14 लाइंस को मुख्तलिफ़ तरीके से बाज़ जो है शायर ऐसे होते हैं, पोइट ऐसे होते हैं इंग्लिश का, जिसने इसको वो 8 लाइंस प्लस 6 लाइन में डिवाइड की है। 6 लाइन में बाज़ ने ऐसा की है कि 4 टाइम्स उसने 4 लाइंस 3 टाइम्स उसने 4 लाइंस इस्तेमाल की है, एंड फिर उसने आखिर में 2 लाइंस यानी कपलेट इस्तेमाल की है। तो इससे बन गया है 14 लाइंस। तो अब इसके हम वो जो है मॉडल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन सोनेट को कौन से मॉडल में हम वो किस तरीके से वो डिवाइड हम कर चुके हैं और किस तरीके से वो पोइट्स ने इसको पोएम्स के अंदर इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट का। यानी शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। आपको पता है 154 सोनेट्स उसने लिखी है। 154 सोनेट्स उसने लिखी हैं और उसने आम तौर पे कौन सा फॉर्म उसने इस्तेमाल की है। तो याद रखिएगा, सोनेट्स तो है 14 लाइन ना, ये तो आपके जहन में है। अब शेक्सपियर ने 14 लाइंस को किस तरह डिवाइड की है। शेक्सपियर ने उसको 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड की है। क्वार्टरेंस आप लोग जानते हो, इसमें हमारे पास 4 लाइन स्टेंजा, ऐसा स्टेंजा जिसमें हमारे पास 4 लाइन्स हो, इसको हम कहते हैं क्वार्टरेंस। तो शेक्सपियर ने 14 लाइंस को 3 क्वार्टरेंस मतलब 3 टाइम्स उसने 4 लाइंस इस्तेमाल की, तो इसे बन गया 12 लाइंस। इन फाइनल उसने कपलेट इस्तेमाल की। कपलेट का मतलब 2 लाइन स्टेंजा, 2 लाइन स्टेंजा। क्वार्टरेंस जिसमें हमारे पास 4 लाइंस हो और एंड कपलेट जिसमें हमारे पास 2 लाइंस हो। तो शेक्सपियर ने किया कि शेक्सपियर ने 3 दफ़ा उसने 4 लाइन का स्टेंजा बनाया है। फर्स्ट 4 लाइन उसने एक स्टेंजा बनाया, दूसरा 4 लाइन उसने दूसरा से तीसरा, तो इससे बन गया 3 टाइम्स 4 इस 12 हो, तो 12 लाइन हो गए और साथ उसने कपलेट इस्तेमाल की। तो ये शेक्सपियर का स्टाइल था। उसने जब भी सोनेट लिखता था उसने 3 दफ़ा 4 लाइन इस्तेमाल की, मतलब 3 क्वार्टरेंस उसने इस्तेमाल करता था और फाइनल उसने कपलेट इस्तेमाल करता था। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई ऐसा पोम आप देखें जिसमें जो हो सोनेट और इसके अंदर 3 टाइम्स उसमें 4 लाइन्स हो और आखिर में उसमें 2 लाइन्स हो, तो आप बोले कि दिस इज़ ए शेक्सपियरियन सोनेट। यानी ये शेक्सपियरियन सोनेट है या शेक्सपियर सोनेट है। शेक्सपियर का जो फॉर्म था, अंदाज था, उसमें भी लिखी गई है। आपके जहन में एक और चीज़ भी मैं डालूँ, याद रखिएगा, ये जो 3 क्वार्टरेंस एंड फाइनल कपलेट, इसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट। कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश सोनेट मेरे पास क्या होते हैं, तो इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट का दूसरा नाम है। इसमें हमारे पास 14 लाइंस वो तो आमतौर से होते हैं। 3 टाइम्स उसने 4 लाइन इकट्ठे की है, मतलब 3 क्वार्टरेंस उसने यूज़ किए हैं, इन फाइनल उसने कपलेट यूज़ किए हैं। अच्छा, अब इस तरह के जो सोनेट है, इसका राइमिंग स्कीम कैसा होगी, यानी शेक्सपियरियन सोनेट का या इंग्लिश सोनेट का राइमिंग स्कीम हमारे पास कैसा होगी। तो इसका राइमिंग स्कीम ए बी फर्स्ट स्टेंजा, सी डी सेकंड स्टेंजा, ई एफ थर्ड स्टेंजा। तो देखिए 12 लाइन हो गए इधर से लेके इधर तक, और आखिरी जो कपलेट है इसमें जी रिपीट हुई हो, तो ये मेरे पास वो 4 स्टेंजा हुआ। तो मतलब शेक्सपियर ने
जो है एक सोनेट को 4 स्टेंजाज में डिवाइड की है। इसमें 3 हमारे पास क्वार्ट्रेन होते हैं एंड आखिरी हमारे पास कपलेट होता है, ठीक है। और इसका राइम स्कीम हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ एन जी, ठीक है। आपके जहन में एक और चीज़ में डालूँ कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। याद रखिएगा उसका सबसे मशहूर सोनेट जो है वो सोनेट नंबर 18 है। ये आप जहन में याद रखिएगा, सोनेट नंबर 18। और इस सोनेट का नाम है कि आई शैल कंपेयर दी टू अ समर डे। आई शैल कंपेयर दाई टू अ समर डे। ये शेक्सपियर का सबसे मशहूर 18 नंबर सोनेट है। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि शेक्सपियरियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट मेरे पास क्या होता है, एक ही चीज़। अब हम बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट का कि पेट्रार्कन सोनेट हमारे पास क्या होते हैं। याद रखिएगा इस पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट, इसका थोड़ा मैं आपको ओरिजिन बता देता हूँ। इटालियन का एक पोएट था, इटली का एक पोएट था जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्का। फ्रांसिस्को पेट्रार्का इटली का एक पोएट था और उसने इस फॉर्म को, इस मॉडल को जनरेट की। मॉडल के कौन सा था कि हमारे पास सोनेट जो होता है इसमें हमारे पास टोटल 14 लाइन्स होते हैं, वो तो हमें पता है। अब 14 लाइन को हमने 2 स्टेंजा में तकसीम करना है। एक स्टेंजा हमारे पास होगी ऑक्टेव जिसमें हमारे पास टोटल 8 लाइन्स होंगे और दूसरा स्टेंजा हमारे पास होगी सिस्टेट जिसमें हमारे पास टोटल होंगे 6 लाइन, ठीक है। तो 8 लाइन प्लस 6 लाइन इससे बन जाते हैं टोटल 14 लाइन्स। तो इस तरह हमारा सोनेट होगी 14 लाइन्स का और इसमें 2 स्टेंजे होंगे ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन स्टेंजा इन सिस्टेट। और इसका जो राइमिंग स्कीम होगी वो कुछ इस तरह होगी, ए बी बी ए। तो देखिए ये 4 लाइन्स प्लस 4 लाइन्स 8 लाइन्स हुए। एंड जो आखिरी सिस्टेड होगी इसका राइम स्कीम कुछ इस तरह होगी, सी डी ई। तो जो पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम है वो कुछ इस तरह होगी, ए बी ए सी डी ई। इधर थोड़ा शेक्सपियर वाला जो है वो या इंग्लिश सोनेट जो है वो ए बी सी डी ई एफ एन जी, ठीक है। तो पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम इटालियन सोनेट है। और इसके बारे में मैं आपको सबसे दिलचस्प बात बताऊं, जितने भी पेट्रार्कन मॉडल इस्तेमाल हुए हैं, जितने भी राइटर्स ने इसको इस्तेमाल किए हैं, पता है उसने क्या कि उसने किस तरह इस्तेमाल की है। इसके बारे में मैं आपको सबसे दिलचस्प बात बताऊं, ये जो ऑक्टेव होता है, अक्सर जो पोएट होता है ना वो ऑक्टेव पहले 8 लाइनों में बहुत शिकवा वगैरह करता है, बहुत वो जो है वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं या उसका जो बात है या मैसेज है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे यहाँ तक, ठीक है। और आखिरी जो 6 लाइन होते हैं ना इसमें वो कंक्लूड करते हैं, अपने बात को खुद वो जवाब देते हैं, ठीक है। यानी अपनी बात को वो आखिरी 6 लाइनों में वो इसका आपको वो रिजल्ट बता देते हैं या कंक्लूड कर देता है, ठीक है। इसके एक और मिसाल भी मैं आपको देता हूँ पेट्रार्कन सोनेट को। पी शेले ने एक पोएम लिखी है ओज़िमेंडियस। इसमें भी उसने पेट्रार्कन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए उसने सोनेट को जनरेट की है कि उसने 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स उसने इस तरतीब से सोनेट को डिवाइड की है, ठीक है। तो आज का ये हुआ हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि व्हाट इज़ शेक्सपियरियन सोनेट, व्हाट इज़ पेट्रार्कन सोनेट, व्हाट इज़ एन इंग्लिश सोनेट एंड व्हाट इज़ एन इटालियन सोनेट, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा समझाऊं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई सवाल वगैरह ना भी हो फिर भी हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।